हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग अंडरलाइन में देख रहे होंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन होगा रद्द। ये हेमंत सोरेन दोस्तों इस परीक्षा का जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द कर देंगे। किस लिए रद्द करेंगे, क्यों रद्द करेंगे, समस्त कारण इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को जानने का मौका मिल जाएगा। बस वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जितने भी बीएड और डीएलएड धारी योग्यताधारी मतलब लोग थे, कैंडिडेट्स थे, उन लोगों को 21 अप्रैल 2026 से फॉर्म अप्लाई करना था। जिन लोगों ने पहले जेटेट का फॉर्म डाला था उन लोगों को भी फॉर्म डालना था। केवल उन लोगों को मतलब फॉर्म भरना था, एप्लीकेशन फ़ी उन लोगों को नहीं देना था, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी उन लोगों को पहले ही उन लोग दे दिया है। लेकिन फिर से जेटेट में बाधा उत्पन्न हो गया है भाषा को लेकर के, ठीक है ना। तो पूरा अपडेट को चलिए दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 अपडेट है, ठीक है। चौथा चरण सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर है, वो तो बीपीएससी का लेटेस्ट अपडेट था। यहाँ पर है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन होगा रद्द, ठीक है। भाई भतीजावाद, भोजपुरी अंगिका व मगही, ठीक है ना, नहीं सुलझने की वजह से विज्ञापन किया जाएगा रद्द, ठीक है। 2016 के बाद जेटेट नहीं हुआ है, 21 अप्रैल के बाद नहीं हुई है टीईटी, ठीक है। 21 अप्रैल से लिया जाना था आवेदन ऑनलाइन, ठीक है। भाई वादा की वजह से विज्ञापन होगा रद्द। तो चलिए इसी अपडेट को हम लोग पढ़ के बढ़िया से आप लोग को मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द होगा। भाषाई विवाद, भोजपुरी अंगिका और मगही नहीं सुलझने की वजह से विज्ञापन रद्द किया जाएगा। 21 अप्रैल से 21 मई तक आवेदन की प्रक्रिया के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने पिछले महीने ही विज्ञापन निकाला था। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन सकी और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को स्थगित रखा गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुमोदन के बाद कैबिनेट की प्रत्याशा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 की मंजूरी करते हुए अधिसूचना 26 मार्च को ही जारी कर दी गई थी। इसके साथ संकल्प और आवेदन करने की तिथि भी जारी कर दी गई थी। 21 अप्रैल से 21 मई तक आवेदन लिए जाने की नियमावली में क्षेत्रीय भाषाओं में से 10 ज़्यादा जिलों में बोली जाने वाली भोजपुरी, अंगिका और मगही की वजह नहीं दी गई थी, जबकि सिर्फ 2 जिलों के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली उड़िया और क्षेत्रीय भाषाओं में जगह मिली थी। इसका राजनीतिक दलों के साथ साथ अन्य संगठनों ने विरोध किया। कैबिनेट की बैठक में भी मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपक बिरोया और दीपिका पांडे सिंह ने इसका खुल कर विरोध किया। मंथन के बावजूद अंतिम सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद है कि संशोधन होने पर भी वापस लेना होगा विज्ञापन। राज्य सरकार अगर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को प्रस्ताव के अनुसार 20 अप्रैल तक लागू कर देती है तो क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी, मगही और अंगिका के बिना आवेदन लिए जाने लगेंगे। अगर इसमें संशोधन होता है और इन तीनों क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा जाता है तो विज्ञापन वापस लेना होगा, ठीक है। ये चीज़ है। तब देखिए क्या होता है। विज्ञापन यदि भाषा जोड़ दिया जाता है तो विज्ञापन वापस लेना होगा, और यदि भाषा को नहीं जोड़ा जाता है तो ऐसे ही आवेदन करना होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांस रखिए आवेदन नहीं लेने का, क्योंकि राजनीतिक दल मानेंगे नहीं। लास्ट में विज्ञापन को रद्द ही करना होगा, ठीक है, स्थगित ही करना होगा। फिर से आप लोग का डेट निकलेगा, उस टाइम आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो अब 21 अप्रैल से ही पता चल जाएगा। 21 अप्रैल नहीं, 2-3 दिन के बाद ही पता चल जाएगा। आज आपका 17 तारीख हो गया ना, 20 तारीख तक पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन होगा रद्द, ठीक है। भोजपुरी, अंगिका व मगही नहीं सुलझने की वजह से विज्ञापन किया जाएगा रद्द, ठीक है। बाकी तो मैंने आप लोगों को सारा चीज़ बता ही दिया।
यहाँ पर एकदम थोड़ा एकदम डिटेल के साथ दिया गया है। चलिए इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाद कैबिनेट की प्रत्याशा में क्या बैठा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 की मंजूरी करते हुए अधिसूचना 26 मार्च को जारी कर दी गई थी। इसके साथ संकल्प और आवेदन करने की तिथि भी जारी कर दी गई थी। 21 अप्रैल से लेकर के 21 मई तक आवेदन लिए जाने थे। फिर है नियमावली में क्षेत्रीय भाषाओं में से 10 से, इसके बाद देखिए 10 भाषा जोड़ा गया था। ज़्यादा जिलों में बोली जाने वाली भोजपुरी, अंगिका और मगही को जगह नहीं दी गई थी, जबकि सिर्फ 2 जिलों के कुछ क्षेत्रीय भाषा में बोली जाने वाली उड़िया को क्षेत्रीय भाषाओं में जगह दी गई थी। इसका राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न जागरूक दलों के साथ 2026 का इसे मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 जिलों में उड़िया भाषा बोला जाता था, उन लोगों को जगह दिया गया, लेकिन भोजपुरी, मगही और अंगिका ज़्यादा मतलब जगह में बोला जाता है, उसको जगह नहीं दिया गया, इसीलिए इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। संशोधन होने पर वापस लेगी, ठीक है। लिखा हुआ है कि होना विज्ञापन, राज्य सरकार अगर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को प्रस्ताव के अनुसार 20 अप्रैल तक लागू कर देता है तो क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी, मगही और अंगिका के बिना आवेदन लिए जाने लगेंगे, और अगर इसमें संशोधन होता है और इन तीनों क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा जाता है तो विज्ञापन को वापस लेना होगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए क्या अपडेट आता है भाई। जब भी कोई जेटेट पर अपडेट आएगा मैं आप लोग को जरूर सूचना दूंगा। और जेट का एग्ज़ाम आप लोग का 26 अप्रैल को है, उसका तैयारी में लग जाइए, और 20 अप्रैल से उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत किसी का हज़ारीबाग, रांची, बोकारो, ठीक है, ये सब जगह सेंटर दिया है। जमशेदपुर भी बहुत लोगों का सेंटर दिया है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।